बच्चों, मैं हूँ सोनंदा सतीश कानिटकर, सीताराम सारड़ा विद्यालय। बच्चों, आप सभी का आज के इस हिंदी क्लास में स्वागत है। कैसे हो बच्चों आप? सुरक्षित हो, घर में हो, अपनी पढ़ाई जारी रखो। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का छठा पाठ है और पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक, जिसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखो छात्रों, यह जो नाम है पृथ्वी से अग्नि तक, इसमें यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी धरती, वसुंधरा, यह इस पाठ में इसका मतलब नहीं है। तो इस पाठ में यह जो पृथ्वी नाम दिया है, पृथ्वी से अग्नि तक, इसमें जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी एक मिसाइल है जिसे हम प्रक्षेपणास्त्र कहते हैं। प्रक्षेपणास्त्र यानी क्या कि हाथ से फेंकने का जो हथियार है, इस प्रकार पृथ्वी का अर्थ यहाँ है। तो यहाँ पृथ्वी से अग्नि तक का यह जो जर्नी है, यह जो मिसाइल है, यह बनाने में कितने दिन लगे, कितने कष्ट हुए, कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यही सारा जो वर्णन है, यह जो जर्नी है, इसका हमें इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इसके रचयिता या रचनाकार है, इन्होंने हमें इसका वर्णन यह बताया है। तो यह जो रचनाकार इस पाठ के है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मालूम है बच्चों, आपको नाम मालूम होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी एक रचनाकार भी है, एक साइंटिस्ट भी है और हमारे भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस आत्मकथा के अंश में यह जो पाठ है, यह आत्मकथा का अंश है, यानी इस संस्मरण में भारत के जो यह भूतपूर्व राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कलाम जी ने अग्नि प्रक्षेपण के विषय में हमें बताया है। तो लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिक जो है, जो कि संगठित रूप में जो कार्य करते हैं, यह वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और उनके बीच बीच में आने वाली जो कठिनाइयां है, इनके बारे में हमें इस पाठ में बताया है। तो हमें मालूम है बच्चों, यह जो पाठ है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का पाठ है। तो बच्चे जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को बहुत ही प्यारे थे। बच्चों के साथ उन्हें घंटों घंटों तक वह बिताते थे। उन्हें बच्चों में बहुत ही अच्छा लगता था। बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना या बच्चों के लिए समय देना उन्हें अच्छा लगता था। तो यहाँ हमें लेखक ने यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने हमें क्या किया है, अग्नि तथा पृथ्वी, यह जो मिसाइल है, इनके बारे में बताया है। तो हम पहले देखेंगे कि यह जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि पृथ्वी का जो निर्माण है, यह भारत में ही किया गया है और इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया गया। यह जो पृथ्वी यह जो उपग्रह है, मिसाइल है, तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला यह जो प्रक्षेपास्त्र है, इसकी क्षमता जो है, यह है 200 से 250 किलोमीटर। देखो, इसके बारे में हमें थोड़ी फार जानकारी होनी आवश्यक है। तो पृथ्वी के बारे में हमने देखा और अब अग्नि के बारे में, यानी अग्नि यह जो मिसाइल है, तो अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक में या तकनीक से भारत में बनाया गया यह या विकसित की गई यह तकनीकी या मिसाइल है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। अग्नि जो है, इसके बारे में हम देख रहे हैं, यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी हमारा यह जो भारत देश है, भारत देश में यह जो मिसाइल है, यह जो वैज्ञानिक स्तर पर या इसरो में यहाँ वे अलग अलग प्रकार के यह जो अन्वेषण हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हमें कलाम जी ने दी है। तो हम अभी देखेंगे कि यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ कब हुआ,
तथा अग्नि का प्रक्षेपण किस प्रकार हुआ, ये सारी जानकारी आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो आप कॉपी और अपनी किताब लेकर सामने बैठ जाइए। हम आज पाठ को शुरुआत करने वाले हैं। देखो, हम देखेंगे कि बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने से अब कम से कम 1 साल की देरी थी। यह आत्मकथा का अंश दिया है लेखक ने, यानी आज के हमारे यह जो रचनाकार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो बालासोर, यह जो बालासोर है, यह बालासोर कहाँ है? तो बालासोर यह जो शहर है तो भारत के उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में स्थित यह एक नगर है जिसका नाम है बालासोर। ध्यान में रखना है ये बात। हाँ, तो बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब कम से कम 1 साल की देरी थी। साल यानी वर्ष, तो 1 साल की देरी थी ये काम पूरा होने के लिए। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। तो यहाँ यह जो प्रक्षेपण केंद्र है कि यहाँ क्या किया कि पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इस श्रीहरिकोटा चेन्नई से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो प्रक्षेपण का एक केंद्र है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, ध्यान में रखना है। हाँ, तो हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए, यानी लेखक ने और उनके जो साथी थे, सहकारी थे, सदस्य थे, उन्होंने क्या किया कि विशेष सुविधाएं स्थापित की गई श्रीहरिकोटा में। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो इस प्रक्षेपण के लिए जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता थी तो सभी वहाँ क्या किया, सुविधाएं सभी स्थापित की गई थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह जो पृथ्वी उपग्रह है तो कब छोड़ा गया? यह कि 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह पृथ्वी उपग्रह कब छोड़ा गया? तो यहाँ 25 फरवरी को 1988 को सुबह 11:22 पर या 23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी यानी कैसी घटना थी कि युग प्रवर्तक क्या कहा जाता है? युगांतरकारी का मतलब क्या होता है? युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक इसे कहा जाता है। युगांतरकारी का मतलब क्या है? युग प्रवर्तक। यह जो घटना थी यह युग प्रवर्तक घटना थी, यानी बहुत ही बड़ी खोज या बहुत ही बड़ी तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही प्रगति के पथ पर हमारा भारत देश था। तो पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह जब 11:23 पर छोड़ा गया तो यह देश के लिए या देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया गया। यह जो घटना थी पृथ्वी उपग्रह को छोड़ने की, तो यह निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के, आत्मनिर्भर यानी क्या? आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वावलंबी। आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी। तो यहाँ जो दूसरे देश, विकसित देश जो है, तो इनके सामने भी एक प्रश्न चिन्ह उभर रहा था कि निर्देश मिसाइलों के क्षेत्र में यह जो देश है आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने, यानी उद्भव यानी उत्पत्ति, पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया गया। सभी जो विकसित देश थे उन्हें भी अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ
कि यह बहुत ही भारत देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो यह भी विचलित हो गई। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। यह जो घटना थी, यह घटना ने क्या किया था कि भारत देश को एक सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भी भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा, चुनिंदा का मतलब क्या होता है? तो चुनिंदा यानी चुना हुआ, यानी चुना हुआ। तो यहाँ चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में एक ही घटना ने पहुंचा दिया गया था। समूह में, चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में भारत देश को पहुंचा दिया था। देखो बच्चों, यह जो घटना थी बड़ी ही महत्वपूर्ण होने के कारण सभी और इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब्दुल कलाम जी, यह जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी ये जो आत्मकथा है, आत्मकथा में क्या कहते हैं कलाम जी कि लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? इस विज्ञान क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में एक पृथ्वी जो है उपग्रह, इसे छोड़ देने से यही पर्याप्त या इतना ही बस होगा क्या? 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? इस प्रकार के प्रश्न कलाम जी के मस्तिष्क में आने लगे। उसी समय क्या हुआ देखो, उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो उसी समय क्या हो रहा था, यह जो अग्नि है, अग्नि यानी दूसरा जो मिसाइल है, इसका नाम है अग्नि। तो उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। इसके बारे में भी खोज या कुछ अन्वेषण हो रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। उपलब्ध यानी प्राप्त जो समस्त संसाधन थे उन्हें दांव पर लगा दिया था। दांव पर लगाना यानी क्या? कुछ पाने के लिए बदले में कुछ क्या करना? लगाना। इसे कहते हैं दांव पर लगाना। यह मुहावरा है। क्या है यह? मुहावरा। दांव पर लगाना। दांव पर लगाना का मतलब क्या है? कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के बदले में कुछ और लगाना, इसे कहते हैं दांव पर लगाना। तो यहाँ देश के भीतर यानी देश के अंदर जो भी प्राप्त समस्त संसाधन, जो भी कुछ उसके लिए लगता था, वह दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था कि अग्नि की टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करना। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अग्नि बनाने के लिए या अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक, और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यानी यह जो अलग अलग प्रकार के अन्वेषण या अलग अलग प्रकार की खोज होती है, तो यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें हाथ होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का संगठन होता है, संगठनों का एक नेटवर्क होता है, और इकट्ठे आकर यह सब कुछ करते हैं। तो इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत सारा महत्वपूर्ण स्थान था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह जो अग्नि की टीम जो थी, तो 500 से अधिक वैज्ञानिक इकट्ठे होकर काम कर रहे थे अग्नि के लिए। तो अग्नि का प्रक्षेपण जो है वह 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। निर्धारित करना का मतलब क्या होता है? तय करना। निर्धारित करना यानी क्या? निर्धारित का मतलब होता है तय करना। तो यहाँ अग्नि के प्रक्षेपण की जो तारीख थी वह भी तय कर दी गई। कौन सी तारीख थी? 20 अप्रैल 1989। ध्यान में रखनी है। तो परीक्षा में इस पर प्रश्न आ सकता है कि अग्नि का प्रक्षेपण कब हुआ था या कब होने वाला था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास था। अभूतपूर्व यानी कैसा? बहुत ही अनोखा अभ्यास था यह।
होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। तो इस प्रक्षेपण के लिए यह जो अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, तो इसमें अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे बहुत ही होते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं, यानी खतरे भी बहुत सारे हो सकते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां, सारी कृतियां, गतिविधियां का मतलब क्या है? कृतियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। गतिविधियां, गतिविधियां का मतलब होता है कृतियां। गतिविधियां यानी कृतियां। तो यहाँ अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित हुआ और एक अभूतपूर्व जो अभ्यास होने जा रहा था। तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण में प्रक्षेपण के या यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण ने व्यापक तौर पर सुरक्षा संबंधी बहुत सारी खतरे हो सकते थे और प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी कृतियां, सारी गतिविधियां निश्चित समय पर या कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखो, जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, देखो अब अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था, तो जब लेखक बताते हैं कि जब हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो, इतनी सारी तैयारी हो गई, बहुत सारे खतरे मोल लेकर भी उन्होंने ये सारा काम पूरा किया टीम ने। लेकिन जब प्रक्षेपण होने वाला था तो उस समय 14 सेकंड पर थे। कंप्यूटर ने क्या किया? संकेत दिया। कौन सा संकेत दिया? कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो इसे तुरंत सुधार लिया भी गया। उसी क्षण उसे तुरंत सुधार दिया गया। और इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। पहला जो सुधार था वो तुरंत ही कर लिया गया, 14 सेकंड पर ही थे वह। और इस बीच में निचली रेंज केंद्र ने क्या किया? फिर से होल्ड के लिए कहा, यानी स्टॉप, यानी ठहरो। इस प्रकार का संकेत फिर से आ गया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। जबकि प्रक्षेपण होने वाला था उसी समय, कुछ सेकंड पर जो प्रक्षेपण होने वाला था उसी समय 14 सेकंड पर कुछ जो तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो उसे सुधार लिया गया। बीच में ही क्या आने लगा? निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा और अगले ही कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ने लगी। यानी बार बार ये जो मशीन है क्या कह रहा था या बता रहा था? कंप्यूटर पर क्या सूचनाएं दे रहा था? कि होल्ड, यानी जरा रुको, जरा ठहरो, होल्ड की जरूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो उसी समय, आखिरी समय में भी उन्हें क्या हुआ? यह जो प्रक्षेपण है यह स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना यानी क्या करना? स्टॉप करना। उसी समय वह स्टॉप कर दिया गया। तो आगे मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। ये सब होने पर जो उनकी टीम थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की यह जो टीम थी, वैज्ञानिकों की यह जो टीम थी, तो डॉक्टर कलाम अपनी टीम के सदस्यों से मिलने के लिए चले गए, जो कि सदमे और शोक की हालत में थे। देखो, इतनी जी जान लगाकर यह लोग काम कर रहे थे। वैज्ञानिक लोग जो है, वैज्ञानिक हमारे बहुत ही जी तोड़कर काम कर रहे थे। लेकिन यह जो होल्ड, जब निचले रेंज में कहा गया बार बार स्थगित करो या होल्ड करो, इस प्रकार की सूचनाएं कंप्यूटर पर आने लगी, तो उसी समय यह जो प्रक्षेपण है स्थगित करना पड़ा, यानी स्टॉप करना पड़ा। तो बाद में यह जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, या अपने सदस्यों से मिलने के लिए चले गए, यानी वैज्ञानिक जो उनकी जो टीम थी उनके पास चले गए, जो कि सदमे और शोक की हालत में थे, बहुत सारे डिप्रेशन में थे, चले गए थे, क्योंकि बहुत ही निराश हो गए थे। सदमा यानी जैसे कि एक दुखद घटना होने के बाद जो आघात पहुंचता है, उसी प्रकार ये सदमे में थे, कुछ लोग शोक में थे। और इसी समय APJ अब्दुल कलाम उन्हें मिलने के लिए चले गए वहाँ।
मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। कलाम जी ने देखा कि वैज्ञानिक लोग जो है, ये जो सारे सदस्य जो है, सभी के सभी बहुत ही शोक में है, बहुत ही निराशा में है। तो क्या किया उन्होंने, अपना जो पहला अनुभव था उनका कि SLV-3 के यह अपने अनुभव को उनके साथ उन्होंने बांटा, यानी अपना अनुभव उन्हें बताया। क्यों बताया? कि क्या करना चाहते थे? उन सभी वैज्ञानिकों को, यह जो कलाम जी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनका हौसला बढ़ाना चाहते थे। वह जो नैराश्य में चले गए थे, बहुत ही दुखी हो गए थे, शोक में थे, तो उन्हें लगा कि इन लोगों के साथ बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने अपना एक अनुभव उनके साथ बांटा था, और उनके साथ बांटने के बाद उन्होंने क्या कहा, अनुभव बांटा और कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। क्या कहा देखो, उनके लिए उन्होंने क्या बताया, कौन सी घटना बताई। उन्होंने क्या कहा अपने साथियों को, सदस्यों को क्या कहा कि मेरा जो प्रक्षेपण यान था, इसके पहले मैं जब प्रक्षेपण यान में काम कर रहा था तो यह प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था। कितनी बड़ी घटना थी देखो, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। यह जो यान था समुद्र में गिरकर खो गया था जैसे कि, लेकिन उसकी जो वापसी हुई तो वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक तो आपके सामने है, हमारा तो प्रक्षेपण यान ही समुद्र में गिर गया था, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा। क्या किया हमने? फिर से राह देखी और वापसी जो हुई प्रक्षेपण यान की, वह सफलता के साथ हुई। यानी आपकी जो मिसाइल है, अपनी यह जो अग्नि मिसाइल ही, होल्ड तो कहाँ है, इसमें जो भी तकनीकी प्रॉब्लम है आपने तो दुरुस्त कर ही दिया है। यह मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है। हमने तो हमारा यान ही खोया था, समुद्र में गिर गया था, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा। अभी तो यह मिसाइल आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। उन्होंने समझाया, सभी टीम को समझाया कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह जो बात है, बहुत ही बड़ी बात कही थी कलाम जी ने। तो वास्तव में आपने ऐसा कोई भी खोया नहीं है जिसे 1-2 हफ्तों में ही दुरुस्त किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो इस विवरण में उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। सभी सदस्यों को क्या किया था उन्होंने? बहुत ही मोटिवेट किया था, बहुत ही उत्साहित किया था कोई बात बताकर। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर यानी झंझोड़ना, झकझोरना यानी क्या? झंझोड़ना। तो बाहर निकाल लिया, और सारी की सारी जो टीम है एकदम उत्साह के साथ उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो किस प्रकार वह उन्हें उत्साहित कर रहे थे, प्रकार ये बता रहे थे कि हमारा जो प्रक्षेपण यान है वो तो समुद्र में गिर गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपका यह जो मिसाइल है, आपकी मिसाइल जो है, इसमें अभी तक तो आपके सामने है ना, आपने तो कुछ भी नहीं खोया है। 1-2 हफ्तों में भी आप इसमें जो सुधार करना है वो कर सकते हो। और इस विवरण में, इस स्पष्टीकरण में, यह जो सभी के सभी टीम के सदस्य थे, वैज्ञानिक थे, उन्हें क्या किया? झंझोड़कर इससे बाहर निकाल दिया। यानी जो शोक की हालत में थे, सदमे में थे, उन्हें उत्साहित किया गया, और सारी की सारी जो टीम उनकी थी, उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो किस प्रकार उत्साहित किया, प्रेरित किया था उन्होंने, है ना। तो अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया। देखो इसके बाद बड़ी ही टीम उत्साह के साथ काम में लग गई। अगले 10 दिन तक दिन रात वह काम कर रहे थे, और दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया। यानी जो भी उसमें
कमियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वह सारे दूर कर दिए गए। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान फिर से क्या होता है आगे देखो। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत फिर से दिखाई पड़ा। देखो कितनी चिकाटी, कितनी कुछ करने के लिए जो प्रेरणा होती है, इस प्रकार की जो चिकाटी होती है, काम करने की इच्छा होती है, ये बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बढ़ा दी थी। लेकिन यह करने के बाद भी क्या होता है, मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार तो किया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान ही T10 सेकंड पर फिर से होल्ड का संकेत आ गया या दिखाई पड़ा। फिर से ठहरो, इस प्रकार का संकेत आया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। यानी कोई भी काम करना है तो हमें हारना नहीं है। हमें क्या करना है, जी जान लगाकर, कोई भी काम हो उसमें जी जान लगाकर वही काम पूरा करना है और उसमें यशस्वी होना है। प्रक्षेपण फिर बार स्थगित करना पड़ा, यानी वही रुकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है। यह कलाम जी क्या बताते हैं कि रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें जो होती है ना, वो बहुत ही आम है, यानी बहुत ही क्षुल्लक होती है। हमेशा होता ही रहता है ऐसा, और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। अन्य देश, हम जो कहते हैं कि विकसित देश है, वही भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। तो अक्सर अन्य देशों में भी इस प्रकार की, इस तरह की रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में चीजें जो होती है हमेशा होती रहती है। इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है या नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार फिर से उसी टीम का हौसला कलाम जी ने बढ़ाया। मैंने DRDL RCE परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। कलाम जी ने और क्या किया आगे चलकर कि DRDL और RCI परिवार के जो 2000 से अधिक सदस्य थे, उन्हें संबोधित किया। और क्या कहा उन्होंने, देखो, बहुत ही मुश्किल से कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। हमारे देश को यह अवसर मिला है, यानी बहुत ही मुश्किल से यह मिलता है। ये जैसी प्रणाली विकसित करने का यह जो अवसर मिलता है, यह महान अवसर हमें दिया गया है, भारत को दिया गया है कि बहुत मुश्किल से इस प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी यह मिसाइल जो है, अग्नि जैसी प्रणाली जो है, वह विकसित करने का अवसर मिला है। यह महान महत्तम जो अवसर है हमारे देश को मिला है, तो हमें इसे गंवाना नहीं है, हमें हारना नहीं है। स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है कि बड़े बड़े जो अवसर होते हैं अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। बड़े बड़े अवसर होते हैं तो चुनौतियां भी बड़ी बड़ी होती है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। इस प्रकार सभी के सभी 2000 से ज्यादा सदस्यों को संबोधित करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने उनका हौसला भी बढ़ाया और कहा कि हमें, हमारे इस भारत देश को यह जो अवसर मिला है, तो चुनौतियां लेकर ही आने वाला है यह बड़ी बड़ी, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। कितना बड़ा वाक्य है, देखो। यह जो समस्या होती है, तो समस्याओं को हमें हराने का मौका कभी भी देना नहीं चाहिए। इससे हम हमारे जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाती है, कठिनाइयाँ आ जाती है। हम क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बहुत ही दुख में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं। लेकिन यह जो वाक्य है हमें भी प्रेरणादायी है, तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी है। समस्याओं को हमें हराने का मौका कभी भी नहीं देना है। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। यानी आगे चलकर कलाम जी ने क्या बताया है कि देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, हमें देश को सफलता ही देनी है। देखो, आज भी हम इस कोरोना की महामारी में हम घर पर हैं, हम अच्छी तरह से हमारा वक्त
कैसे बीता जाए इस प्रकार हम प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ इस समस्या का यानी कोरोना जैसी समस्या पर ही हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसे हमें हराना ही है, हमें इसे यहाँ से निकालना ही है। इस प्रकार हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है कि नहीं। तो देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार सभी टीम को 2000 से ज़्यादा जो लोग थे, सदस्य थे, उन्हीं को संबोधित किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। तो बहुत ही मोटिवेट करने वाले ये जो वाक्य है, बहुत ही उत्साहित करने वाले वाक्य थे उनके। तो देश के सभी जो वैज्ञानिक थे, उनकी जो टीम थी, बहुत ही उत्साह के साथ काम में फिर से लग गई। और बाद में कलाम जी ने कहा कि आइए सफलता को लक्ष्य बनाए। किसे लक्ष्य बनाना है हमारे जीवन में? हमें सफलता को लक्ष्य बनाना है और उसी लक्ष्य की ओर हमें चलना है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था। इन सारे लोगों को कलाम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि हमारा यह जो अग्नि प्रक्षेपण है अयशस्वी हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम यह कर नहीं सकते प्रक्षेपण इसका। तो उन्होंने सभी के सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से अपने अनुभव बताकर, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताकर सभी लोगों को बहुत ही प्रेरित कर दिया था। और उन्हें कहा था कि आइए सफलता को ही लक्ष्य बनाए। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार सफलता को ही हम लक्ष्य बनाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो हमें भी इसका उपयोग हमारे जीवन में करना है। कभी भी नाराज होकर, परेशान होकर हारना नहीं है। यानी बहुत ही ढाढ़स के साथ, साहस के साथ हर एक काम करना जरूरी है। तो कलाम जी का ये जो संबोधन लगभग खत्म कर चुका था, यानी चुके थे कि कई लोगों से कहते हुए उन्होंने पाया क्या, देखो कि मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी के प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो ये जो टीम है, इसी टीम को जब कलाम जी ने बहुत ही समझाया, अच्छे तरीके से संबोधित किया, प्रोत्साहित किया, तो उनका संबोधन खत्म होने से पहले यानी खत्म हो चुका था। तो उसी समय वहाँ के बहुत सारे लोगों ने यानी वैज्ञानिकों ने कहते हुए उन्होंने देखा कि मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या वादा करता हूँ? कि महीने के खत्म होने से पहले 1 महीने में ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस फिर से इकट्ठे मिलेंगे। यानी हर एक क्या कहने लगा कि 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रक्षेपण, अग्नि का जो प्रक्षेपण है, एक कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद ही हम सभी लोग फिर से एक बार जरूर मिलेंगे। इस प्रकार लोग बोलने लगे, कहने लगे। उनके मन में एक प्रकार का विश्वास जागृत हुआ। जागृत किया किसने? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। यह जो विश्वास है, विश्वास के साथ सभी लोग जो है काम में जुट गए थे। तो बच्चों, हम किताब में भी देखते हैं कि कितने बच्चों के साथ वह जो अपना समय जो बिताते थे, बच्चों के लिए बहुत ही प्यार से बर्ताव करते थे। बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगता था उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना, या अपने सहकारियों के साथ, अपने सदस्यों के साथ टाइम बिताना। यानी हमेशा अन्वेषण में, हमेशा खोजने में वह हमेशा जुटे रहते थे। कोई ना कोई अच्छा काम करने में, कार्य करने में हमेशा खुद को जुटा कर रखते थे। यानी जब उन्होंने ये सभी सदस्यों को बहुत ही प्रोत्साहित किया, तो प्रोत्साहित होकर सभी सदस्य जो है फिर से काम में लग गए। और फिर से उन्होंने एक तय क्या किया कि हम क्या करेंगे। वादा किया उन्होंने, कलाम जी से वादा किया। क्या वादा किया? कि इस अग्नि का प्रक्षेपण हम जरूर ही 1 महीने के अंदर अंदर ही करेंगे, और इस अग्नि की कामयाबी के प्रक्षेपण के बाद हम सभी यहाँ इकट्ठे मिलेंगे, तभी तक नहीं। यानी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे सभी के सभी, जो जी जान लगाकर उसी काम में जुट गए थे। तो यह जो बात है आपके समझ में आई बच्चों, कि यह जो पृथ्वी से अग्नि तक का यह जो जर्नी है, यह जो जर्नी है हमारे सामने लेखक ने बताया है कि कोई भी काम सीधा साधा नहीं होता।
यह जो प्रक्षेपण होता है हमें सिर्फ मालूम होता है कि पृथ्वी का प्रक्षेपण हुआ, अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, लेकिन इसके पीछे कितने बहुत सारी टीम काम करती दिखाई दे रही है। यह जो आत्मकथा है कलाम जी की, इसके जो अंश है हमें यह बहुत ही प्रेरणादायी है। बहुत ही अच्छी तरह से हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो यह जो भाग हुआ है बच्चों, इस पर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूं, आपको जरूर जवाब आने वाले हैं। मुझे मालूम है कि आप अच्छी तरीके से अच्छी तरह से ध्यान देकर पाठ समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगी कि कहाँ पर अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने वाला था। यह जो पृथ्वी प्रक्षेपण का काम था, कौन सा स्थान था यह? तो यह स्थान था बालासोर, जो कि कहाँ है? यह जो बालासोर है यह कहाँ है? मैंने बताया बालेश्वर जिले में यह बालासोर नामक का यह शहर है, उड़ीसा राज्य में। ध्यान में रखनी है ये बात। हाँ, और बाद में पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए कहाँ सभी सुविधाएं स्थापित की गई? कौन सा स्थान है यह? इसका नाम है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कि यहाँ अंतरिक्ष केंद्र है, इसमें विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थी पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए, है कि नहीं? पृथ्वी का जो उपग्रह है, कौन सी तारीख को छोड़ा गया था? यह मैंने पहले ही प्रश्न पूछा था कि 25 फरवरी 1988। है ध्यान में? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमें भी, हम क्या करते हैं, ये जो वेबसाइट होती है ना, आपके किताब में भी एक वेबसाइट दी गई है। हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त करनी है तो उसी वेबसाइट पर जाकर यह जो श्रीहरिकोटा है, यह हमने अगर कहाँ है, वहाँ क्या हुआ है, ये सारी जानकारी हमें उसी वेबसाइट पर भी मिलती है। बहुत सारी जानकारी अंतर्जाल की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में जिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के बारे में रुचि है, वह भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो आगे यह जो घटना थी, यह कैसी घटना थी कि बहुत ही युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक घटना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, है कि नहीं? तो विकसित देशों को कि कौन सी घटना ने विचलित कर दिया था? हमने अभी देखा है कि विकसित देश जो है, जो कि विकास के पथ पर आगे है, तो यह जो विकसित देश है, इन देशों को विचलित किया कौन सी घटना? तो यह पृथ्वी प्रक्षेपण जो था, पृथ्वी का प्रक्षेपण जो था, यही जो घटना थी, इसने ही क्या किया गया कि विचलित कर दिया था। तो बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के मस्तिष्क में कौन कौन से विचार आने लगे कि पृथ्वी, यह जो मिसाइल है, यही पर्याप्त होगा क्या? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास में पर्याप्त रूप में ताकतवर हमें बनना पाएगा? इस प्रकार सभी के सभी अलग अलग प्रकार के विचार उनके मस्तिष्क में आने लगे थे। अग्नि की जो टीम थी, इस टीम में कितने वैज्ञानिक थे? तो इसमें बहुत सारे, इन्हें 500 से अधिक वैज्ञानिक इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, है ना? तो इसके बाद हुआ अग्नि का प्रक्षेपण। अग्नि का प्रक्षेपण कौन सी तारीख को यह निर्धारित किया गया था? प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989। यह तारीख ध्यान में रखनी है। यह अभूतपूर्व विकास या अभ्यास होने जा रहा था। यह तारीख थी 20 अप्रैल 1989। आखिरकार जिस समय प्रक्षेपण होने वाला था, तो थोड़े ही समय में क्या होने लगा था? निचली रेंज में कंप्यूटर क्या संकेत दिया जा रहा था कंप्यूटर पर कि कोई इसमें उपकरण जो है तो यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का यह सूचना दे रहा था, संकेत दे रहा था और होल्ड के लिए कह रहा था। होल्ड करना यानी स्टॉप करना, ठहरना, उसी समय ठहरना। तो उसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उसी पर संकेत आ रहा था कंप्यूटर पर कि वही ठहरना है, स्टॉप करना है। इस प्रकार जब यह 2 बार स्थगित करना पड़ा, यह अग्नि का प्रक्षेपण, तो जो सारी टीम बहुत ही सदमे में चली गई। तो उन्हें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया?
बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, बहुत ही अच्छी तरीके से उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और अपना अनुभव बताकर उन्हें फिर से काम में जुटाने के लिए प्रेरित किया गया। और उन्होंने अपना एक अनुभव जो बताया कि हमारा जो प्रक्षेपण यान था, मेरा जो प्रक्षेपण यान था, वो समुद्र में गिर गया था, लेकिन उसकी वापसी बहुत ही सफलता के साथ हुई। तुम्हारे पास तो ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, आपके सामने ही आपका मिसाइल। तो हम यह जो प्रॉब्लम्स है, यह जो कठिनाई है, इसमें जो भी सुधार करना है 1-2 हफ्ते में कर सकते हैं, इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तो उसी समय सभी की सभी टीम काम में लग गई और सभी की सभी जो बड़ी टीम थी काम में लग गई और थोड़े ही दिनों में फिर से प्रक्षेपण के लिए वह तैयार हो गई, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए। लेकिन तभी भी क्या हुआ कि 10 सेकंड पर एक होल्ड का फिर से संकेत दिखाई दिया, फिर से स्थगित करना पड़ा प्रक्षेपण। और जो कि यह सामान्य था उनके लिए, यह जो थोड़ी थोड़ी सी जो कठिनाइयां बीच बीच में रुकावटें आ रही थी, वह तो सामान्य थी उनके लिए, वह तो सभी में होती है, सभी देशों में होती है। इस प्रकार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर से कलाम जी ने सभी सदस्यों को, 2000 से ज़्यादा सदस्यों को संबोधित किया और उन्हें फिर से क्या किया, समस्याओं का सामना किस प्रकार करना है, समस्याओं को हमें हराने का मौका कभी देना नहीं चाहिए, इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। और जो कि देश को हमसे सफलता से कम कुछ पाने का अधिकार नहीं, हमें देश को सफलता ही देनी है, सफलता ही हमारा लक्ष्य बनाना है हमें। और इस प्रकार जब उन्होंने संबोधित किया तो उसके बाद जो वैज्ञानिक थे, टीम में जो लोग थे, वह कहने लगे कि आज से 1 महीने के बाद ही हम सब इकट्ठे आने वाले हैं, लेकिन कब, जब अग्नि का प्रक्षेपण कामयाबी से होगा तब। तो इसी प्रकार कामयाबी के लिए, इस अग्नि का प्रक्षेपण जो है, इसकी कामयाबी से प्रक्षेपण करने के लिए सभी के सभी तैयार हो गए। इसी प्रकार ये तैयारी चालू रखी थी उन्होंने। आगे का भाग जो है हम अगले तासिका को देखेंगे। तब तक हम सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।